अरब सागर में उठी भारतीय त्रिशूल की ललकार, इस्लामाबाद से कराची तक खलबली मची। भारत का महाअभ्यास बना पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द, डर के मारे जारी किया नेवल अलर्ट। सर क्रीक के सीने पर गरजेंगी तीनों सेनाएं, भारत के इंटीग्रेटेड वॉर प्लान से दुश्मन कांपे। 28,000 फीट तक हवाई किलेबंदी, भारत के ऑपरेशन त्रिशूल पर दुनिया की नजरें गड़ी। अरब सागर की लहरों में जहां भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमा मिलती है, इस वक्त तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान की सीमा से लगे सर क्रीक इलाके में भारत ने एक ऐसी बिसात बिछा दी है जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। भारत ने अपने सबसे बड़े और सबसे घातक सैन्य अभ्यासों में से एक ऑपरेशन त्रिशूल का ऐलान कर दिया है। ये कोई मामूली सालाना ड्रिल नहीं है, ये जल, थल और नभ यानी भारत की तीनों सेनाओं का एक ऐसा महासंगम है जिसकी गूंज इस्लामाबाद के सीनों में खौफ पैदा कर रही है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलने वाले इस महाअभ्यास के लिए भारत ने 28,000 फीट तक के हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पहले तो उसने डर के मारे 28 से 29 अक्टूबर को ही अपने दक्षिणी और मध्य पाकिस्तान के कई हवाई रास्ते बंद कर दिए और फिर अपनी सबसे बड़ी बौखलाहट दिखाते हुए ठीक उसी इलाके में जहां भारत का त्रिशूल चलने वाला है, अपनी नेवी का फायरिंग अभ्यास भी घोषित कर दिया। ये पाकिस्तान का डर है जो खुलेआम दुनिया के सामने आ गया है। आखिर ये ऑपरेशन त्रिशूल है क्या? भारत ने इस अभ्यास के लिए पाकिस्तान की दुखती रग यानी सर क्रीक को ही क्यों चुना? पाकिस्तान भारत के इस कदम से इतना बौखलाया हुआ क्यों है? ऑपरेशन सिंदूर का वो कौन सा राज है जो पाकिस्तान को आज भी बुरे सपने की तरह सताता है? और क्या भारत इस अभ्यास की आड़ में सच में कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ लौटा, पाकिस्तान को सता रहा भारत के एक और सरप्राइज का डर। जल थल नभ का चक्रव्यूह तैयार, भारत की नई युद्ध नीति से पाकिस्तान के उड़े होश। तो चलिए सबसे पहले इस त्रिशूल के चक्रव्यूह को समझते हैं। ये नाम ही अपने आप में दुश्मन के दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफी है। त्रिशूल का मतलब है 3 नोक वाला प्रहार, और यही इस अभ्यास की सबसे बड़ी ताकत है। ये भारत की इंटीग्रेटेड वॉरफेयर यानी एकीकृत युद्ध नीति का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। अब आप पूछेंगे कि ये इंटीग्रेटेड वॉरफेयर क्या भला है? तो इसे सरल सड़क छाप भाषा में समझिए। पुराने जमाने में जंग कैसे होती थी? आर्मी अपनी लड़ाई लड़ रही है, नेवी समंदर में मस्त है और एयरफोर्स आसमान से बम गिरा रही है। तीनों के बीच कोई तालमेल नहीं, कोई जुगलबंदी नहीं। लेकिन त्रिशूल इसका ठीक उल्टा है। ये वो युद्ध नीति है जहां जल, थल और नभ तीनों सेनाएं एक होकर एक महाशक्ति बनकर दुश्मन पर टूट पड़ती हैं। यानी जब हमारा टैंक रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा होगा तो उसे आसमान से हमारा लड़ाकू विमान कवर दे रहा होगा, और उस लड़ाकू विमान को समंदर में खड़ा हमारा जंगी जहाज दुश्मन के रडार की जानकारी दे रहा होगा। ये एक ऐसा जाल है जिसमें दुश्मन फंसा तो उसका निकलना नामुमकिन है। ये अभ्यास भारत की दक्षिणी कमान के नेतृत्व में हो रहा है, और इसका मकसद सिर्फ रक्षा करना नहीं बल्कि आक्रामक युद्ध अभ्यास करना है। रक्षा मंत्रालय के शब्दों पर गौर कीजिए। संयुक्त क्षमताओं, आत्मनिर्भरता और तकनीकी नवाचार का प्रदर्शन। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये असली जंग की तैयारी है। और इसके लिए लोकेशन चुनी गई है सर क्रीक, सौराष्ट्र तट, खाड़ी और रेगिस्तानी इलाके। ये वो इलाके हैं जो सीधे पाकिस्तान की दुखती रग हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेमियन साइमन ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं जो दिखाती हैं कि भारत ने सर क्रीक के पास 28,000 फीट तक का आसमान सील कर दिया है। ये इसलिए किया गया है ताकि हमारे फाइटर जेट्स, हमारे ड्रोन और हमारी मिसाइलें बिना किसी रोक टोक के असली जंग जैसे हालात में अभ्यास कर सकें। इस अभ्यास का सबसे खौफनाक हिस्सा है जल थल अभियान। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय सेना और नौसेना मिलकर समंदर के रास्ते दुश्मन की जमीन पर उतरने और कब्जा करने का अभ्यास कर रही हैं। ये एक शुद्ध आक्रामक रणनीति है, और यही वो चीज है जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा दिया है। अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पाकिस्तान की बौखलाहट। जैसे ही भारत ने त्रिशूल का ऐलान किया, पाकिस्तान के फौजी हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। उनकी प्रतिक्रिया किसी डरे हुए जानवर जैसी थी।
उन्होंने आनन फानन में दो बड़े कदम उठाए। पहला कदम 28 से 29 अक्टूबर के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया, यानी अपने ही देश के मध्य और दक्षिणी पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों और रास्तों को बंद कर दिया। अब सोचिए, भारत का अभ्यास 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने 2 दिन पहले ही अपने आसमान में पाबंदियां लगा दी। ये डर नहीं तो और क्या है। उन्हें ये खौफ सता रहा था कि कहीं भारत अभ्यास के नाम पर एक्शन न कर दे, जैसा कि वो पहले भी कर चुका है। वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखना चाहते थे, ताकि अगर भारत का कोई विमान या मिसाइल गलती से सीमा पार कर जाए तो वो जवाब दे सकें। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ, जब पाकिस्तान को लगा कि सिर्फ नौटाम जारी करने से भारत पर कोई दबाव नहीं बन रहा, तो उसने अपना दूसरा और सबसे बेवकूफ़ी भरा दांव चला। पाकिस्तानी नौसेना ने ठीक उसी समुद्री इलाके में जहां भारत का त्रिशूल अभ्यास होना था, अपनी फायरिंग ड्रिल यानी गोलीबारी के अभ्यास का ऐलान कर दिया। ये एक क्लासिक कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की चाल है। ये कोई अभ्यास नहीं, ये खुलेआम जासूसी करने का ऐलान है। इसे समझिए, जब भारत की नौसेना, वायुसेना और थल सेना एक साथ मिलकर अभ्यास कर रही होंगी, तो वो आपस में बातचीत करने के लिए खास मिलिट्री फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगी। उनके रडार खास सिग्नल भेज रहे होंगे, उनकी पनडुब्बियां एक खास पैटर्न में चल रही होंगी। पाकिस्तान अपने जंगी जहाजों को अभ्यास के नाम पर ठीक हमारे बगल में लाकर खड़ा कर देना चाहता है, ताकि वो हमारे सारे सीक्रेट सिग्नल रिकॉर्ड कर सके। वो देखना चाहता है कि भारत अपने जल थल अभियान को कैसे अंजाम देता है, हमारे जहाज कितनी तेजी से चलते हैं, हमारे कमांडो कैसे उतरते हैं, हमारी वायुसेना जमीन पर मौजूद सैनिकों को कैसे कवर देती है। पाकिस्तान ये सारा डेटा चुराना चाहता है, ताकि वो भविष्य में इसके खिलाफ कोई तोड़ निकाल सके। ये उसकी ताकत नहीं, उसकी हताशा और उसका डर दिखा रहा है। वो भारत के साथ सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए वो छिपकर जासूसी करके भारत की ताकत का अंदाजा लगाना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक अभ्यास से इतना डर क्यों रहा है? दुनिया भर के देश सैन्य अभ्यास करते रहते हैं, फिर भारत के त्रिशूल में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान को किसी बुरे सपने की तरह डरा रहा है? इस डर की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये वो नाम है जिसे सुनते ही आज भी पाकिस्तानी जनरलों के माथे पर पसीना आ जाता है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसने पाकिस्तान को ऐसा सदमा दिया था जिससे वो आज तक उबर नहीं पाया है। पाकिस्तान को लगता था कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है जो हमला होने के बाद सिर्फ दुनिया के सामने रोएगा, कूटनीतिक शिकायतें करेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले हुए सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के इस भरम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ये 2025 का नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा सबक सिखाया वो था भारत की अप्रत्याशित चाल, यानी पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि भारत कब, कहां और कैसे प्रहार करेगा। अब त्रिशूल को इसी नजरिए से देखिए। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि त्रिशूल सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी है। उसे डर है कि भारत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच इस अभ्यास की आड़ में सर क्रीक के इलाके में कोई ऐसा सरप्राइज न दे दे जिससे पाकिस्तान की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाए। सर क्रीक का इलाका वैसे भी दोनों देशों के बीच विवादित है। पाकिस्तान इस 96 किलोमीटर की पट्टी पर अपना हक जताता रहा है, जबकि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इसे बांटना चाहता है। ये इलाका रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। पाकिस्तान को डर है कि भारत इस अभ्यास के बहाने सर क्रीक के किसी हिस्से पर कब्जा न कर ले या फिर कोई ऐसी सैन्य कार्रवाई न कर दे जिसका जवाब देने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की नेवी अलर्ट जारी करके अपने जहाज मैदान में उतारकर सिर्फ जासूसी नहीं कर रही, बल्कि भारत को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम भी तैयार हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये तैयारी नहीं, ये घबराहट है। ये उस चोर की घबराहट है जिसे पता है कि घर का मालिक जाग रहा है और इस बार वो लाठी लेकर तैयार बैठा है। ये भारत की नई रक्षा नीति की सबसे बड़ी जीत है कि आज हमारे दुश्मन हमारे अभ्यास को भी असली जंग का ऐलान समझकर कांप रहे हैं। तो दोस्तों, ऑपरेशन त्रिशूल सिर्फ पाकिस्तान को डराने के लिए नहीं है, ये एक तीर से दो शिकार करने की रणनीति है। पहला संदेश पाकिस्तान के लिए है कि सर क्रीक से लेकर सौराष्ट्र तक भारत की दक्षिणी कमान अब पहले से कहीं ज्यादा घातक और आक्रामक हो चुकी है। हम तुम्हारी जमीन पर उतरकर लड़ने का अभ्यास तुम्हारी आंखों के सामने कर रहे हैं। ये नए भारत की ऑफेंसिव डिफेंस यानी आक्रामक रक्षा की नीति है।
अब हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, हम प्रहार करेंगे। लेकिन दूसरा और इससे भी बड़ा संदेश चीन के लिए छिपा है। चीन जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के रास्ते अरब सागर में अपनी दादागिरी जमाने का सपना देख रहा है, त्रिशूल उसे सीधी चेतावनी है। यह संदेश है कि हिंद महासागर भारत का इलाका है और यहां भारत की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। भारत अपनी तीनों सेनाओं को एक साथ लाकर यह दिखा रहा है कि हम सिर्फ हिमालय पर ही नहीं बल्कि समंदर में भी चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम चीन पाकिस्तान के टू फ्रंट वॉर के खतरे को टू फ्रंट जवाब में बदल चुके हैं। ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का वो जलवा है जिसे देखकर आज दोस्त और दुश्मन दोनों हैरान हैं। ये भारत की उस महाशक्ति बनने की हुंकार है जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। त्रिशूल का ये चक्रव्यूह सिर्फ सर क्रीक में नहीं बिछा है, ये हर उस दुश्मन के दिल में बिछ गया है जो भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देखने की जरूरत करेगा। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का ये डर जायज है? क्या भारत इस त्रिशूल अभ्यास के जरिए अपने दुश्मनों को यह साफ संदेश दे रहा है कि अब छेड़ोगे तो छोड़ेगे नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।